देखें, बहुत लोग क्या होता है कि किसी भी जमीन पे मकान बना के रह रहे होते हैं और उनका इच्छा होता है कि वो मकान का कागज बनवा लें। तो क्या आप मकान का कागज बनवा सकते हैं? अब है कि वो जमीन आपकी नहीं होगी, तो वो जमीन कौन सा जमीन होगा? वो जमीन सरकार का हो सकता है, वो जमीन किसी का निजी हो सकता है। अब किस कंडीशन में आपका कागज? ठीक है, आप कहेंगे कि हम ये मान लेते हैं कि 13 साल से कब्जे में है, आप कहेंगे कि नहीं हम 20 साल से कब्जे में। ठीक है, ये आप कब्जे में हैं, मकान बना के रह रहे हैं, आप ये प्रूव भी कर सकते हैं कि आप जो है लंबे समय से कब्जे में हैं। लेकिन आपको क्या देखना चाहिए? आपको अगर संपत्ति का मालिक तो कागजात बना के देगा नहीं, तो सरकार के द्वारा जो स्कीम चलाया जाता है, बहुत ऐसे राज्य में स्कीम है कि जो अगर मान लेते हैं ठीक है आप जमीन पे मकान बना के रह रहे हैं और किसी का निजी ही है या सरकार का ही जमीन है, और अगर आपके पास उसके अलावा कहीं भी कोई भी अन्य भूमि नहीं है, तो आपको एक तरह से जो है बंदोबस्त करके दिया जाता है कि आप ये प्रॉपर्टी का उपयोग कीजिए, उस पर रहिए, किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है, आप अपने पूरे जीवन काल में के लिए रह सकते हैं। भविष्य में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो फिर आप जो है यानी उस पे जा सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि, लेकिन यही होता है कि आप जब तक जीवित रहेंगे आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। किसी निजी जमीन का बंदोबस्त आपको कर दिया गया, पर्चा दे दिया गया, या सरकार के जमीन का पर्चा दे दिया गया, उसका जो वैल्यूएशन होता है वो जीवन काल, यानी आप जब तक जीवित रहेंगे उसका वैल्यू होगा। अब है कि रही बात कब्जा का, अब किसी का निजी जमीन, आपके पास प्रॉपर्टी है, आप कब्जा करके मकान बना लिए हैं। अब वो निजी जमीन जिसका है वो सरकार को हमेशा हर साल टैक्स दे रहा है। अब वो आपके ऊपर केस फाइल करेगा कि आप जबरन जो है कब्जा किए हुए हैं। आप ये पेश करेंगे, एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकते हैं संपत्ति मालिक के ऊपर। तो अब ये कोर्ट के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि कोर्ट का क्या जजमेंट होता है, वो सिचुएशन के आधार पर डिपेंड करता है। आज जो सवाल है कि सर मैं किसी जगह पर मकान बनाकर 13 साल से रह रहा हूं, तो उसके कागजात कहां और कैसे बनाएं? तो कागजात आपके तभी बनेंगे जब आप जो है यानी किसी का जो है एक तरह से आपके पास अन्य किसी प्रकार का कोई भूमि नहीं है, तो सरकार जो राजस्व का जो अंचल लेवल के अधिकारी होते हैं वो उनको बंदोबस्त करने का जो है काम करते हैं, वो आपको बंदोबस्त करके दे सकते हैं। और दूसरा यही होता है कि संपत्ति का मालिक वो आपको संपत्ति दे दे। सवाल है सर मेरी जो है नानी जी जमीन पर रहती है और वो जमीन 100 साल पहले जमींदार ने दिया था, लेकिन अब उस जमीन का कोई कागज नहीं है, रसीद भी नहीं कट रहा है, नेट पर भी जो है प्लॉट नंबर नहीं दिखा रहा है। रसीद काटने पर सर जो है अपने जमीन ऑनलाइन कैसे अपडेट करें और नानी के नाम पर जमीन कैसे लिखवाएं? ठीक है, जैसे यानी पर रैयत और जो है रसीद दोनों मेरे नानी के नाम पर हो जाए। तो बिल्कुल हम बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला ये जमीन का जो एक तरह से, ठीक है अभी मान लेते हैं यहाँ नहीं दिखा रहा है, तो आप जो अगर आपके जो अंचल होंगे, ठीक है, या राजस्व का जो भी नज़दीकी कार्यालय होगा, वहाँ पर जो भी कर्मचारी होंगे, तहसीलदार होंगे, उनसे आप बात करके उनको आवेदन करेंगे। ठीक है, ये एक प्रक्रिया होता है। दूसरा, जो एक तरह से कोई निजी अमीन होता है ना, तो उसको भी एक बहुत तरह का ये उस क्षेत्र का जानकारी होता है, तो उस प्लॉट को मेजर कर लें और ये पता करने का प्रयास करें कि वो प्लॉट जो है बगल वाले किसके नाम पर है और ये प्लॉट का अभी वर्तमान किसी के नाम दर्ज हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब वो अगर किसी के नाम से दर्ज नहीं हुआ है, आप उस पर लंबे समय से रह रहे हैं, तो उस केस में आपको जिला अधिकारी के पास आवेदन करना चाहिए। उससे संबंधित अगर आपका समस्या है तो उसका समाधान जरूर होगा, और आपको अगर कागज नहीं है तो कागज भी आपका संपत्ति का बनेगा। सवाल है कि मेरी दादी और दूसरे पक्ष दोनों मिलकर एक जमीन ली थी, दूसरे पक्ष की मृत्यु हो गया और पहला पक्ष मेरी दादी अपने देवर को दूसरे पक्ष की जमीन में रहने दी है। अब वह बोल रहा है कि मुझे दूसरे पक्ष ने मुझे
उस जमीन का कागज भी बना लिए और उसे बेचने की धमकी दे रहा है, किसी और के को रहने के लिए देना चाहता हूं एग्रीमेंट करके, क्या ऐसा हो सकता है? सर मेरे पति का देहांत हो चुका है, देहांत के बाद सब धमकी देते हैं, तंग करते आ रहे हैं। देखिए सबसे बात यहाँ पर यह है कि जो दो पक्ष मिलके जमीन लिया गया, ठीक है, तो वो दोनों मिलके अगर जमीन लिए हुए हैं, अब वो दूसरा पक्ष है कौन, ठीक है, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? कोई तो होगा, मान लेते हैं अगर वो संपत्ति है तो। अगर मान लेते हैं दूसरे पक्ष जो है वो आपकी दादी की बहन होंगे, भाई होंगे, जो भी होंगे, तो उसमें होता है कि ठीक है अब उसके वंशज नहीं है तो वो उसके उत्तराधिकारी होंगे। अब रही बात कि आप अगर दावा पेश कर रहे हैं तो क्या आपको अधिकार बनता है, कर रहे हैं तो क्या आपको अधिकार बनता है कि नहीं बनता है? आप जो, ठीक है, आपने रहने दिया वो बात सही है, लेकिन आप जो इस संपत्ति मान लेते हैं, इस पे आप रह रहे हैं और इस पे अगर आप मान लेते हैं अधिकार जता रहे हैं, तो क्या आप इस पे अधिकार जता सकते हैं? सिर्फ दो पक्ष, दो लोग मिलके इसको लिए तो आपका तो शेयर 50 बनेगा, दूसरे का शेयर 50 बनेगा। अब उसको कोई और कब्जा किया हुआ है तो आप उस पर दावा नहीं कर सकते। ठीक है, आप कब्जा किसी का जब संपत्ति है और कोई अगर उसका उत्तराधिकारी नहीं है तो उस केस में तो जो कब्जा किया है वो भी अपना दावा पेश कर सकता है। तो इसलिए बिल्कुल देखें, आप अगर मान लेते हैं आप उसके उत्तराधिकारी होंगे तो उस केस में आप उस संपत्ति पर पूरा अधिकार का दावा कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कोई खाली नहीं कर रहा है, गलत तरीके से जो है वो पंचनामा बनाया हुआ है, तो उस केस में जो है आप उसको हटा भी सकते हैं। लेकिन अगर उसी केस में अगर आप की दादी और दूसरे पक्ष के अगर मान लेते हैं उत्तराधिकारी होंगे या ऐसा कंडीशन होगा कि उस केस में वो संपत्ति के मालिक, अगर मान लेते हैं उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो संपत्ति के मालिक आपके दादी होंगे। तो सवाल है कि 1950-55 में मेरे दादा ने जमीन बेच दिया, लेकिन अब मुझे खतियान निकालना है, कैसे निकालें? मुझे सिर्फ जो है बिल्कुल पता है और बस मौजा पता है। देखिए ये पता है ना, तो अपने जिला में जाइए, हर राज्य के जिला में एक अभिलेख कार्यालय जो है यहाँ पर, है ना, कार्यालय बना हुआ जिसमें भूमि से संबंधित सारा दस्तावेज रहता है और वहाँ पर आपको आवेदन करना होगा और आवेदन में सारा वो देना होगा कि आपका ना खतियान किसके नाम से है, ठीक है, और ये सारा है। बिल्कुल देखें, सिर्फ मौजा होने से आपका खतियान किसके नाम से बना ये भी तो कम से कम पता होना चाहिए ना। अब उसमें उस मौजे की बात करें, हल्के की बात करें, बहुत सारे लोगों का खतियान होगा, तो सिर्फ आप अपना ढूंढ रहे हैं तो उनका नाम पता, जिनके नाम से खतियान है वो सब सारा इंफॉर्मेशन देंगे तो आपका खतियान निकल जाएगा। सवाल है कि मेरे स्वर्गीय दादा अपनी जमीन मेरे चाचा के नाम कर दिए हैं, एक हिस्से मेरी जो है माँ के कब्जे में है, मेरे पास कोई कागजात नहीं है, क्या मैं अपने हिस्से ले सकता हूँ? कब्जे वाला हिस्सा क्या मेरा हो सकता है? देखें, अगर आपका जो दादा हैं अगर वो चाचा के नाम जो है यहाँ पर जमीन कर दिए हैं और दादा के पास जो प्रॉपर्टी है वो पैतृक है, तो वो अगर एक तरह से जो भी तरीके से किया गया होगा रजिस्ट्री करके जो भी तरीके से, तो वो एक तरह से वॉइड माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। ठीक है, तो उसको आप कभी भी कैंसिल करवा सकते हैं। दादा के द्वारा जो जमीन चाचा को दिया गया वो जमीन अगर पैतृक है तो, लेकिन दादा वो संपत्ति अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से, अपने पैसे से खरीदे थे, वो चाचा को दिए हैं, तो उस केस में आप जो है कोर्ट नहीं जाए तो वो ज्यादा सही रहेगा, इसलिए कि आप वहां पर दावा करेंगे और उनका वो अर्जित संपत्ति है वो स्वतंत्र है किसी को देने के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल अगर मान लेते हैं यहाँ पर हिस्से की बात है तो आप यहाँ पर चाहें अगर हिस्सा आपको सही से नहीं मिला है तो आप कोर्ट में पार्टीशन सूट भी कर सकते हैं और वहां पर अगर दादा चाचा को दिए हैं तो उसका जो है कोई मान्यता नहीं होगा अगर वो पैतृक है तो। सवाल है कि जिसका जमीन किसी ने अगर कब्जा किया है तो वह कैसे मिल सकता है, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं जैसे किसी का भी जमीन है, अगर कोई भी व्यक्ति जो है
जो है जमीन को अगर कब्जा कर लिया है ना, और उसको अगर आप मान लेते हैं कि लेना चाहते हैं, तो आपको जो करना यही होगा कि आप अपना टाइटल सूट का दावा करें। सबसे पहले तो आपके पास जमीन का कागजात होगा, आपकी जमीन है, आपकी जमीन को कब्जा किया हुआ है, तो आप अपना सारा कागजात निकाल लें और सारा कागजात तैयार कर लें, और ताकि कोर्ट में ये साबित कर सकें कि वो आपकी संपत्ति है, और उसको जबरन कोई व्यक्ति जो है एक तरह से अपना वर्चस्व दिखा के संपत्ति को कब्जा किया हुआ, उसको भी कोर्ट के द्वारा पूछा जाएगा, कोर्ट में उसको भी पेश किया जाएगा, पूछा जाएगा आप उस संपत्ति कहां से मिला, आपको आपने पैसे देकर खरीदा। ऐसे में तो कोई भी किसी की संपत्ति को जाकर कब्जा कर लेगा और कहेगा कि मेरी संपत्ति है, तो ऐसा तो होता नहीं है। अगर वो संपत्ति आपकी है, आपके पास कागजात है, तो उसका पूरा पूरा मालिकाना हक आपका होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।